नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही गहरे सवाल के पीछे के विज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। और सवाल है आध्यात्मिक शुद्धिकरण का। क्या ये सच में मुमकिन है कि किसी एक ऊंचे सोर्स से, एक हायर सोर्स से जुड़कर हमारी जो पुरानी भारी यादें हैं वो हल्की हो जाएं? चलो इस खोज पर साथ निकलते हैं। ये सवाल ना बड़ा दिलचस्प है ना? हम अक्सर क्या सोचते हैं कि भाई अगर हम अपनी दिक्कतों की जड़ तक पहुंच जाएं, उन्हें समझ लें तो बस वो सॉल्व हो जाएंगी। पर एक मिनट रुक कर सोचें, क्या सिर्फ ये जानने से कि अंधेरा क्यों है, अंधेरा चला जाता है? नहीं ना। बस यहीं से हमारी आज की बात शुरू होती है। यहां ना एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, इंफॉर्मेशन यानी जानकारी वो हमें किसी प्रॉब्लम की समझ देती है, लेकिन जो प्रकाश है वो असल में ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, मतलब पूरा कायापलट। समझ एक जगह आकर रुक सकती है, पर जो असली बदलाव है वो तो प्रकाश के आने से ही होता है। बिल्कुल वैसे जैसे बस एक स्विच दबाते ही सारा अंधेरा गायब हो जाता है। इस बात को ना एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक महिला थी जो सालों से अपने दिल में एक दर्द लिए जी रही थी, और उनको क्या लगता था कि अगर मैं इस दर्द को बार बार याद करूंगी, इसका एनालिसिस करूंगी, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। पर हुआ क्या? वो जितना उस दर्द को समझती गईं, वो उतना और गहरा होता चला गया। और फिर एक दिन किसी ने उन्हें एक ऐसी बात बताई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। उन्होंने कहा, सॉल्यूशन दर्द का एनालिसिस करना है ही नहीं, सॉल्यूशन है एक बाहरी सोर्स से जुड़ना। बिल्कुल वैसे ही जैसे ही खिड़की खुलती है, ताज़ी हवा और रोशनी अंदर आती है और कमरा अपने आप साफ होने लगता है। आध्यात्मिक शुद्धिकरण का भी आप देखिए बिल्कुल यही प्रिंसिपल है। तो सवाल उठता है कि ये खिड़की खोलना या प्रकाश का आना, इसके पीछे का साइंस क्या है? तो चलिए अब थोड़ा वाइब्रेशंस की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये हीलिंग प्रोसेस असल में काम करता कैसे है। यहां पर एक बहुत खास शब्द आता है, श्रीमत। अब ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, इसे ऐसे समझिए कि ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक बहुत ही ऊंची, बहुत ही पवित्र वाइब्रेशन। अगर साइंस की भाषा में बात करें तो ये शांति और पवित्रता की वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है जिसमें इतनी ताकत होती है कि वो पुरानी भारी यादों को पिघला सके। ये देखिए, यहां ये बात एकदम साफ हो जाती है। एक तरफ है डर, गिल्ट, ट्रॉमा, ये सब लो फ्रीक्वेंसी कोड्स हैं, और दूसरी तरफ शांति, पवित्रता, प्रकाश, ये सब हैं हाई फ्रीक्वेंसी कोड्स। अब होता क्या है, जब हाई फ्रीक्वेंसी आती है ना, तो लो फ्रीक्वेंसी अपने आप ही घुलने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे गर्म पानी में बर्फ अपने आप पिघल जाती है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता। और सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? ये जो हाई फ्रीक्वेंसी है ना, ये जजमेंटल बिल्कुल नहीं है। ये प्रकाश आकर ये नहीं पूछता कि अरे ये गलती क्यों की। नहीं, वो बस अपना काम करता है, चुपचाप धीरे धीरे उस भारीपन को पिघलाता है और ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ठीक है, अगर एनालिसिस काम नहीं करता तो फिर करता क्या है? असली चाबी क्या है? चलिए अब उसी की पर आते हैं। वो एक सिंपल सा एक्शन जो इस पूरी प्रक्रिया के लिए जरूरी है। इसको एक मोबाइल टावर के एग्जाम्पल से समझते हैं। बड़ा सिंपल है। एक मोबाइल फोन है, उसको सिग्नल चाहिए। क्या उसे ये जानने की जरूरत है कि वो टावर कब बना था, किसने बनाया था, उसकी हिस्ट्री क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस फोन का काम सिर्फ एक है, टावर से कनेक्ट होना। जैसे ही कनेक्शन बन गया, सिग्नल अपने आप आ जाता है। ठीक इसी तरह आध्यात्मिक हीलिंग में हमारा काम अपने पास्ट का एनालिसिस करना है ही नहीं, हमारा काम है बस उस हाई फ्रीक्वेंसी सोर्स से कनेक्ट होना। तो चलिए अब थियोरी से प्रैक्टिस पर आते हैं। इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड एक बहुत ही सरल लेकिन पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है जिसे हम अब समझेंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत प्रैक्टिस है। पहला स्टेप, बस आराम से बैठकर अपने सिर के ऊपर क्राउन पर एक कोमल सी सफेद रोशनी को महसूस करना है। फिर उस रोशनी को धीरे धीरे अपनी आत्मा के केंद्र तक उतरने देना है, और फिर बस एक विटनेस की तरह, एक साक्षी की तरह देखना है कि कैसे ये प्रकाश अंदर के सारे भारीपन को छूकर पिघला रहा है। और मन में ये पुष्टि करनी है कि ये उच्च प्रकाश ठीक कर रहा है, हल्कापन आ रहा है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? जो मुख्य बातें हैं उन्हें एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आज की 3 सबसे जरूरी बातें हैं। पहली, असली ट्रांसफॉर्मेशन जानकारी से नहीं, प्रकाश से आता है। दूसरी, श्रीमत जैसी हाई फ्रीक्वेंसी डर और गिल्ट जैसी लो फ्रीक्वेंसी को नेचुरली डिसॉल्व कर देती है, पिघला देती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, हमारा काम एनालिसिस करना नहीं है, हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस सोर्स से कनेक्ट होना है। और जाते जाते बस एक सवाल, अपने अंदर झांक कर देखें, ऐसा कौन सा पुराना बोझ है
जो अब इस प्रकाश से पिघलने के लिए और हमें हल्का करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस पर जरूर सोचिएगा। आराम से बैठ जाएं, कंधे ढीले, शरीर शांत। धीरे से आंखें बंद कर लें। अब अपने सिर के टॉप पर, सहस्रार के स्थान पर एक हल्की कोमल सफेद रोशनी महसूस करें। ये कोई कल्पना नहीं, ये एक्चुअल लाइट है जो सटल वर्ल्ड से आपके क्राउन चक्र पर उतर रही है। अब इस रोशनी को धीरे धीरे अपनी आत्मा तक आने दें। माथे के बीच उस छोटे से प्रकाश बिंदु तक आपकी आत्मा इस लाइट को रिसीव कर रही है। अब कल्पना करें, सुप्रीम लाइट ऊपर से सीधे आपके क्राउन पर आ रही है, जैसे हल्की गर्म प्रकाश वर्षा, लाइट शावर, शांति की बारिश, पवित्रता की बारिश, हीलिंग की बारिश। ये प्रकाश आपके आकाशिक रिकॉर्ड के भारी हिस्सों को छू रहा है। जहां डर था वहां शांति फैल रही है, जहां गिल्ट था वहां स्वीकृति, जहां भारीपन था वहां हल्कापन। अब महसूस करें, इस लाइट शावर का एक एक ड्रॉप आपके एनर्जी फील्ड को शांत कर रहा है, संवार रहा है, शुद्ध कर रहा है। मन में सिर्फ एक वाक्य बोलिए, हाईलाइट इज हीलिंग मी। मैं हल्का हो रहा, हल्का हल्का। अब एक गहरी सांस लें, इस प्रकाश को अपने भीतर संभालें और धीरे से आंखें खोल लें। मैं हूँ आकाश प्रकाश चेतना की एक लौ, जिस्म से परे जो रहती मैं वही पावन हूँ। आकाशिक मतलब अंदर का सूक्ष्म मेरा खजाना, जहाँ जन्म जन्म की यादें बनती रहती अफसाना। हर सोच, हर एहसास, हर कर्म का हल्का सा निशान मेरे ही अंदर लिख जाता यही आकाशिक ज्ञान। जो जो मैंने अनुभव किया वो ऊर्जा बन जम जाता है। मुस्काने डर आदतें मेरी सब भीतर छप जाता है। ये कोई किताब नहीं बाहर, ये भीतर का प्रकाश मेरी आत्मिक डायरी को ही कहते आकाशिक लेखा विवेक। जब मैं शांत बिंदु बन जाऊं, खुद से मुलाकात करूं, तो ये पर्दे धीरे हटते मैं सच्ची पहचान छू लूं। जो भारी था वो हल्का हो, जो उलझा था सुलझने लगे। प्रकाश की छुअन से भीतर के घाव भी भरने लगे। मृदु जाला उतर के मुझ में पुराने निशान धो देता। दिल पर लिखे दुखों को मेरा धीरे धीरे संजो देता। आकाशिक क्षेत्र चमक उठे जब मैं उजला निर्मल हो जाऊं। नई कहानी नए संस्कारों से जीवन फिर मुस्काऊं। मैं हूँ आकाशिक प्रकाश, ऊर्जा की पावन लकीर। हर पल में जगती मेरी ज्योति, हर श्वास बने नई